वाह बूढ़ा, तुमने तो डेकोरेशन बहुत बढ़िया करवा डाला है। बहुत सुंदर सजाया है घर को। हाँ, बहुत मानना पड़ेगा। बेटे की आने की खुशी में तुमने काफी अच्छी सजावट करवाई है। अरे मैंने क्या ही कुछ किया है जी, सब कुछ ना सरपंच जी की मेहरबानी से हुआ है। अब हम सरपंच जी के रिश्तेदार बनने वाले हैं, तो उन्होंने हमारे घर को थोड़ा बहुत सजवा दिया और थोड़ा बहुत सुंदर भी करवा दिया। अब देखना आप, अब ना गांव में मेरी ठाठ होगी ठाठ। सरपंच के घर की बेटी ला रही हूँ मैं अपनी बहू बनाकर। गांव में ना लोग मुझसे बोलने से पहले ना 100 बार सोचेंगे। जिधर से गुजरूंगी ना लोग कहेंगे वो देखो सरपंच की रिश्तेदार जा रही है, सरपंच की समधन जा रही है, समधन। मैं तो कहती हूँ अब तुम भी बंठन कर रहना शुरू कर दो। सरकारी नौकरी वाले लड़के के बाप हो और सरपंच की बेटी के ससुर हो, थोड़ा अच्छे से रहा करो। हाँ। अभी क्या हुआ, अब क्यों मुंह लटका रहे हो भाई? हमारा बेटा आने वाला है, अब तो कम से कम तुम खुश हो जाओ। अरे बूढ़ा, बहुत डर लग रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि अगर भगवान न करे कहीं हमारे गौतम ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया तब क्या होगा। सरपंच जी ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, और अगर गौतम ने रिश्ते से इनकार कर दिया तब तब क्या होगा बूढ़ा। अरे तुम तो कुछ सोच ही नहीं रही हो। तुमसे ज्यादा सोच तो मुझे हो रही है। चुप करो, जब से ये रिश्ता तय हुआ है तब से तुम्हारे मुंह से यही एक बकवास सुन रही हूँ। खबरदार जो आइंदा से दोबारा तुमने ऐसी कुछ मनहूस बात की तो। हाँ नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे गौतम के पीछे इतना सब कुछ खर्चा बर्चा किया मैंने। अरे दिन रात की मेहनत है, 9 महीने उसे अपने पेट में रखकर पाल पोस कर बड़ा किया है मैंने, और तुम कह रहे हो कि वो अपने मन से शादी कर लेगा? अरे जिससे मैं कहूंगी उससे उसे शादी करनी पड़ेगी। मैं उसकी माँ हूँ, 9 महीने उसे अपनी कोख में मैंने रखा है, मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है मैंने। समझ में आई तुम्हारे? गौतम कभी मेरे साथ धोखा नहीं कर सकता, वो मेरा बेटा है, मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। मेरी आज्ञा के खिलाफ वो कहीं नहीं जा सकता। जो मैं कहूंगी वो वही करेगा। मैं अपने बेटे को अच्छे से जानती हूँ, मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है, और दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो मेरे गौतम को मुझसे दूर कर दे। समझ में आई तुम्हारे? और अब आइंदा से अपने मुंह से ऐसी मनहूस बात मत निकालना। इतना सब कुछ अच्छा हो रहा है, हमारा घर इतना ठीक ठाक हो गया, हम लोग के रहन सहन में कितना बदलाव आ गया, लेकिन तुम हो कि तुम्हारी सुई कल से वही पर अटकी हुई है। खबरदार जो आइंदा से तुमने ऐसा कुछ उल्टा सीधा बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गौतम सिर्फ मेरा बेटा है, और जो मैं कहूंगी उसे वही करना होगा। हम माँ बेटी के बीच में ना कोई नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। समझ में आई तुम्हारे? प्लीज तुम जल्दी आने की कोशिश करना कि मम्मी पापा इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाएं, और उन्हें जल्दी लेकर मेरे घर आना। प्लीज जल्दी आना। अरे हाँ वैभवी, जल्दी आऊँगा। घर बसाने थोड़े ना जा रहा हूँ वहाँ पर। घर तो यहाँ ही बसाना है ना तुम्हारे साथ। और फिर नौकरी का भी तो सवाल है, 4 दिन में ज्वाइनिंग भी तो करनी है। अरे मैडम, आ जाऊँगा जल्दी, चिंता मत करो। और मम्मी पापा को मना कर साथ लेकर आऊँगा, और आते ही तुमसे शादी कर लूँगा बस। खबरदार जो तुमने ऐसी बातें की तो वहाँ घर बसाओगे। हाँ नहीं तो तुम्हारे हाथ पांव नहीं तोड़ दूंगी मैं। बड़े आए हो, ऐसा कुछ करने के बारे में कभी सोचना भी मत। एक तो तुम्हारे बगैर यहाँ मेरे दिन रात कैसे कटेंगे, ऊपर से तुम हो कि ऐसे मजाक करते हो। अच्छा मेरी जान, आई एम सो सॉरी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आइंदा से ऐसा मजाक कभी नहीं करूँगा, पक्का। पर अभी जाने दो ना, मुझे घर भी जाना है। जल्दी से मम्मी पापा के पास नहीं पहुँचूंगा तो शाम हो जाएगी मुझे पहुँचने में। और फिर मुझे मम्मी पापा को लेकर तुम्हारे घर रिश्ता मांगने भी तो चलना है, तुम्हारे मम्मी पापा से। वैभवी, तुम तो कह रही थी कि तुम्हें कॉलेज के काम से कॉलेज जाना है, और यहाँ स्टेशन के पास तुम क्या कर रही हो? और ये लड़का कौन है? कौन हो तुम? हाँ, मर गए। ये मेरी मम्मी है। मम्मी वो मैं। ओह, तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया ये तुम्हारी मम्मी है? नमस्ते मम्मी जी। गौतम, तुम ये क्या बोल रहे हो? मम्मी जी, मेरा नाम गौतम है, और मैं वैभवी के साथ इसके कॉलेज में पढ़ता हूँ। मैं पिछले 5 साल से वैभवी को जानता हूँ। एक्चुअली मैं जानता नहीं, सिर्फ मैं वैभवी से प्यार करता हूँ और वैभवी मुझसे प्यार करती है। पिछले 5 सालों से हमारा रिलेशनशिप है माँ जी। और मम्मी जी, भगवान की कृपा से मुझे अच्छी नौकरी भी मिल गई है। जहाँ पर वैभवी को जॉब मिली है वहीं पर मुझे भी जॉब मिल गई है। और 2-3 सालों की ही बात है, उसके बाद मुझे सरकारी जॉब भी मिल जाएगी। मम्मी जी, मैं वैभवी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं इससे बहुत पसंद करता हूँ। मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। मैं तो अपने घर जा रहा था अपने मम्मी पापा को ये खुशखबरी देने कि मेरी सरकारी नौकरी लग गई है, और उन्हें लेकर वापस आने और वैभवी से और आप लोगों से मिलवाने।
मैं चाहता हूँ कि आप वैभवी का हाथ मेरे हाथों में दे दें। मैं वैभवी से शादी करना चाहता हूँ मम्मी जी। मैं इसके बगैर नहीं रह सकता मम्मी जी। और अब तो मेरी सरकारी नौकरी भी हो गई है। इसी बात का मैंने इतने सालों तक इंतजार किया, वरना आपसे पहले ही मैं वैभवी का हाथ मांग चुका होता। अरे लड़के, तुम जानते भी हो तुम ये सब क्या कह रहे हो? और तुम्हें ऐसा कैसे लगा कि मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथों में दे दूंगी? और वैभवी, ये सब क्या चल रहा है बेटा? अरे वैभवी, तुम इतना दुखी क्यों हो गई और इतना डर क्यों रही हो? जब प्यार किया तो डरना क्या? वैभवी, अपनी माँ को सब बात सच सच बताओ। और वैसे भी आज नहीं तो कल हमें उन्हें सच्चाई बतानी ही है, तो अभी क्यों नहीं? अगर भगवान यही चाहते हैं तभी तो तुम्हारी माँ यहाँ पर पहुंची, इसलिए हमें उनसे बात करनी ही चाहिए। तुम्हारी माँ है वो। और एक बात अच्छे से समझ लो, एक माँ से बेहतर अपने बच्चों की भलाई ना कोई नहीं सोच सकता दुनिया में। तुम्हें अपनी माँ को सारी बातें सच सच बतानी चाहिए। बोलो वैभवी, बोलो। आई एम सॉरी माँ, पर यही सच है। मैं भी गौतम से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे भी ना सिर्फ गौतम से ही शादी करनी है। गौतम के अलावा मैं कभी किसी से शादी नहीं कर सकती। माँ, मैं गौतम से बहुत प्यार करती हूँ, पिछले 5 सालों से। माँ, गौतम ने कई बार सोचा कि वो आपसे मेरा हाथ मांगे, आपको और पापा को हमारे बारे में बताए। पर माँ, हम लोग अपने आप को ये सोचकर रोकते रहे कि जब तक गौतम की कहीं जॉब नहीं लग जाती वो आप लोगों से मेरा हाथ नहीं मांगेगा। माँ, अब भगवान की कृपा से वो दिन आ गया है। गौतम की जॉब लग गई है और अगले 2-3 सालों में गौतम की सरकारी नौकरी भी हो जाएगी। माँ, ये सच है, मुझे माफ करिएगा, मैंने आपसे ये बात छिपाई। मैं गौतम से बहुत प्यार करती हूँ माँ। अरे बेटा, तुम ये क्या कह रही हो? जिस दिन से तुम्हारी जॉब लगी है तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए कई रिश्ते देख चुके हैं। मुझे लगता है कि वही है जो तुम्हारे लिए अच्छा लड़का ढूंढ सकते हैं। और जब उन्हें इस बात का पता चलेगा तो तुम्हें पता है कि क्या होगा। ऐसे कैसे तुम्हारे पापा ये बात स्वीकार करेंगे कि तुम अपने मन से किसी लड़के से शादी करना चाहती हो? हाँ, मैं कुछ नहीं जानती माँ, आप उन्हें समझाओ। ऐसा नहीं हो सकता। मैं गौतम के अलावा कभी किसी से शादी नहीं कर सकती। मैं सिर्फ गौतम की हूँ माँ, और मेरी खुशी ना सिर्फ गौतम के साथ ही है। अगर मेरी शादी गौतम से ना हुई ना तो मैं किसी से कभी शादी नहीं करूंगी माँ। मम्मी जी, मैं जानता हूँ आप पापा जी को समझा सकती हैं। मम्मी जी, मैं ये भी जानता हूँ कि आप अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हैं। माँ कोई भी हो, अपने बच्चों से वो बहुत प्यार करती है, ऐसा मैं जानता हूँ। मेरी भी माँ है, वो भी मुझसे बहुत प्यार करती हैं। और आप भी वैभवी से बहुत प्यार करती हैं, है ना? और माँ, मैंने भी आपको अपनी माँ माना है। जैसे ही वैभवी ने मुझे बताया कि आप उसकी माँ हैं, मैंने तुरंत आपके पाँव छुए, क्योंकि माँ, मैंने आपको अपनी माँ मान लिया। तो क्या माँ, आप मुझे, अपने बेटे को इतना बड़ा दुख देंगी कि आप उसके प्यार को उससे दूर कर देंगी? माँ, अगर वैभवी मुझसे दूर हुई ना, मैं जीते जी मर जाऊंगा। और वैभवी भी किसी और से शादी करके कभी खुश नहीं रहेगी। और जब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ खुश हैं, तो माँ, फिर हमें एक करने की जिम्मेदारी भी तो आपकी हुई ना। हाँ माँ, गौतम ही मेरा सब कुछ है। मैं गौतम के अलावा कभी किसी के साथ शादी नहीं कर सकती, और ना ही मैं कभी किसी के साथ खुद से रह पाऊंगी। माँ, प्लीज प्लीज हमारे इस प्यार को मंजिल दे दीजिए, प्लीज माँ। मम्मी जी, मैं चाहता हूँ कि जिंदगी भर आप मेरी मम्मी बनी रहे। तो क्या आप अपने बेटे को अपने से दूर कर देना चाहती हैं? पापा जी को ये समझाना कि मैं उनकी बेटी के लायक हूँ, ये आपकी जिम्मेदारी है ना मम्मी जी? प्लीज प्लीज हाँ कर दीजिए ना। अब मैं क्या बोलूं बेटा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। एक और तुम दोनों का प्यार है और एक और तुम्हारे पापा जी का प्यार है अपनी बेटी के लिए। मैं क्या करूं? मैं तो बुरे फंस गई हूं। अब मैं करूं तो करूं क्या? मम्मी जी, आप बहुत अच्छी हैं, आपको पता है। मम्मी जी, प्लीज प्लीज कुछ करिए ना। मम्मी जी, मैं वादा करता हूँ, मैं वैभवी की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। और मुझसे ज्यादा खुश ना वैभवी को कोई नहीं रख पाएगा। प्लीज मम्मी जी। प्लीज माँ, प्लीज कुछ करो ना, प्लीज। मैं भी ना गौतम के बिना नहीं रह सकती, प्लीज। ठीक है फिर, तुम दोनों का प्यार देखकर मैं इस शादी की इजाजत देती हूँ। पर क्या तुम सच में वैभवी से शादी करना चाहते हो या फिर तुम इसे ऐसे ही घुमा रहे हो? अरे नहीं मम्मी, मैं तो वैभवी से शादी करना चाहता हूँ। आप जैसी मम्मी मिलेंगी मुझे, इसलिए मैं वैभवी से शादी करना चाहता हूँ। मैं पक्का वादा करता हूँ, मैं जा रहा हूँ अपने गांव और अपने मम्मी पापा को लेकर वैभवी का हाथ मांगने जल्दी ही आपके घर आऊंगा। वापस आते ही आपके पास आऊंगा, पक्का मम्मी। बेटा, तुम बहुत अच्छे हो, मुझे तुम बहुत पसंद आए। मेरी वैभवी ने हीरा चुना है, हीरा।
मुझे तो मेरे जमाई के रूप में बहुत अच्छे लगे बेटा। ठीक है, फिर मैं तुम्हारे पापा जी से बात करूंगी तुम दोनों के लिए, और मैं उन्हें कहूंगी कि अब वो रिश्ता देखना बंद कर दें, क्योंकि मेरी वैभवी ने खुद ही हीरा चुना है, हीरा। मुझे तुम बहुत पसंद आए बेटा। तुम बस अपनी मम्मी पापा को लेकर जल्दी से हमारे घर आना, और हम भी जल्दी से वैभवी को विदा कर देंगे तुम्हारे साथ। हाँ, थैंक यू सो मच मम्मी। बेटा, हम लोग ना बहुत साधारण लोग हैं, हमारे पास ज्यादा रुपए पैसे धन दौलत कुछ भी नहीं है। जो है ना हमारे पास मान सम्मान प्यार, यही सब है। हम जैसे लोगों के लिए ना यही हमारी जिंदगी होती है। बेटा, तुम अपने घर वालों से जल्दी ही बात करके वैभवी का हाथ मांगने हमारे घर आना। मैं वैभवी को खुशी खुशी तुम्हारे साथ विदा करना चाहती हूँ। जी मम्मी जी, आप बिल्कुल चिंता न करें। आपकी इज्जत मान सम्मान सब कुछ, मेरा मान सम्मान मेरी इज्जत है, क्योंकि वैभवी अब अकेले नहीं है। वैभवी का जो कुछ भी है सब मेरा है, और मेरा जो कुछ भी है ना सब वैभवी का है। आप बिल्कुल चिंता न करें मम्मी। ठीक है बेटा, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। तुम जल्दी ही हमारे घर आना, और जल्दी ही वैभवी को अपनी दुल्हन बनाकर ले जाना। वैभवी बेटा, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। गौतम को सी ऑफ करके तुम तुरंत आना, ठीक है? हम साथ में ही घर चलेंगे। जी मम्मी। वैसे मानना पड़ेगा तुमको, अपनी मीठी मीठी बातों के जाल में तुमने न सिर्फ मुझे बल्कि मेरी माँ को भी पलझा लिया। हाँ, मान गई, वो राजी हो गई पापा से बात करने के लिए, वरना मेरी माँ मेरे पापा को कभी किसी चीज के लिए रोकती नहीं है। पर तुम्हारे कहने से आज उन्होंने वो करने के लिए भी हामी भर दी जो उन्होंने आज तक की जिंदगी में अपने कभी नहीं किया होगा। ओह, तो मतलब कि तुम एक्सेप्ट करती हो कि मेरे अंदर कोई तो टैलेंट है ना? और वैसे मानना भी चाहिए तुम्हें। तुम्हारी जैसी लड़की को अपना दीवाना बना सकता हूँ, तो सोच लो कि कितना टैलेंटेड हूँ मैं। अच्छा जी। गौतम, जल्दी वापस आना। अब तुम्हारे वापस आने का इंतजार न सिर्फ मैं बल्कि मेरा पूरा परिवार कर रहा है। प्लीज गौतम, जल्दी घर आना। अब तो अपने वापस लौटने का इंतजार तुमसे ज्यादा मुझे है, क्योंकि जब मैं वापस आऊंगा तभी तो तुम मेरे पास आओगी और हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। अच्छा, अब चलता हूँ, वरना बस छूट जाएगी और पहुंचते पहुंचते वहां गांव में रात हो जाएगी। चलता हूँ, बाय। चलता हूँ ऐसे नहीं बोलते गौतम, बोलो कि जाकर आता हूँ। ओके बाबा, जाकर आता हूँ। अब ठीक है। गौतम, तुम्हारे बगैर पता नहीं कैसे ही मुझसे ये 2-4 दिन भी कटेंगे। बस तुम जल्दी से वापस आ जाओ। प्रणाम माँ। प्रणाम बाबूजी। अरे खुश रे मेरे लाल, तूने ना गर्व से अपने बाबूजी की छाती चौड़ी कर दी है। अरे अब ये जिधर से भी निकलते हैं ना गांव के लोग इनसे नमस्ते प्रणाम करते हैं। हाँ। झोपड़ी में रहने वाले हम लोग आज पूरा गांव हमें से दुआ सलाम करता है। सब कुछ तेरी वजह से बेटा। तूने ना अपने माँ बाबूजी की इज्जत बढ़ाती, इज्जत। पूरा गांव हमारा सम्मान करने लगा, सब मेरे बेटे की वजह से। तू मेरा चिराग है, चिराग मेरे घर का, मेरा इकलौता बेटा, मेरे जिगर का टुकड़ा है तू। मैं जानता हूँ माँ, आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। आज से ही नहीं, बचपन से करती आई हैं। अरे हाँ भाई, क्यों नहीं करेंगी तुम्हारी अम्मा तुमसे प्यार? इनके जिगर के टुकड़े जो हो तुम। अच्छा बुढ़ाओ, अब ताने मारना बंद करो। हमारा बेटा आया है, इसे लेकर घर में भी चलना है कि नहीं? अरे हाँ हाँ बूढ़ा, ले चलो अपने बेटे को, मैं कौन सा रोक रहा हूँ भाई। तुम माँ बेटे जानो, मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ। तुम माँ बेटे के बीच में जो दिल में आए वो करो भाई, मैं कहाँ ही कुछ कह रहा हूँ। चल बेटा चल, तेरे बाबूजी ना ऐसे ही चलते हैं तुझसे। मैं तुझसे इतना प्यार जो करती हूँ। हाँ माँ, मैं बाहर से आ रहा था तो मैंने देखा घर काफी ठीक ठाक हो गया है। अभी तो मेरी नौकरी लगी ही है माँ, अभी तो मैंने कोई सैलरी भी नहीं भेजी। तो इतने में आप लोगों ने इतना सब कुछ कैसे कर लिया माँ? घर बाहर से तो काफी ठीक ठाक दिख रहा था और काफी सजावट भी करवाई है आपने। अरे वो सब तो सरपंच जी। अरे अब चुप भी रहेंगे आप? हाँ,
जाइए जाकर बेटे के बैठने की और खाने पीने की व्यवस्था देखिए। हाँ, मैं आती हूँ अपने लाडले को लेकर। सारी बात यही कर लेना दरवाजे पर ही। हाँ, मेरे बेटे को अंदर मत जाने देना। दूर शहर से थका हारा मेरा बच्चा घर आया है, ये नहीं कि उसे बैठाकर हाथ मुंह धुलाकर कुछ खिलाए पिलाए। बाप का प्यार ना ऐसे ही होता है, वो ना कुछ नहीं समझते। पर माँ का जिगर ना छलनी हो जाता है जब उसका बेटा भूखा रहता है तो। अरे भैया तुम अपना जानो, तुम्हारा बेटा जाने। मैं तो जा रहा हूँ भैया, देखता हूँ खाने पीने की व्यवस्था। आज तक तुम्हारा बेटा इसी घर में रहा है, 7 साल पहले भी यहीं रहा करता था। उसे ऐसा समझा रही है जैसे कहीं विदेश से आया हो लड़का। हाँ नहीं तो जैसे कि बचपन से यहाँ रहा ही ना हो, यहाँ पला बढ़ा ही ना हो, ऐसे समझा रही है बूढ़ा। चलो खैर, मेरे को क्या है, मैं चलता हूँ अपना, जाकर देखता हूँ खाने पीने की व्यवस्था। चल बेटा चल, जल्दी से सामान रख के हाथ मुंह धो ले। मैंने ना तेरे लिए मटर पनीर की सब्जी, पूरी और ना अपने हाथों का सूजी का हलवा बनाया है, तुझे बहुत पसंद था ना। इससे पहले तो तू कितनी बार घर आया है, पर कभी किसी बात को लेकर उदास रहता था, कभी किसी बात को लेकर, और ज्यादा दिन तक तो रुकता भी नहीं था। एक दिन रुकता था, दूसरे दिन चला जाता था। पर इस बार तो इतनी बड़ी खुशखबरी लाया है तू। तेरी नौकरी लगी है और कुछ सालों में तू सरकारी भी हो जाएगा, तो बस इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आज तो मैंने खुशी में पूरी छान ली। हाँ चल हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। हाँ माँ, मेरे पास ना आपके लिए और भी कई खुशखबरी है, सब मैं आपको बताऊंगा। हाँ, पर माँ ये बाबूजी सरपंच जी का क्या नाम ले रहे थे? सरपंच जी ने? अरे बेटा, तेरे बाबूजी की ना बड़बोलेपन की आदत है। बहुत कुछ है जो तुझे बताना है। मेरे पास भी तेरे लिए कई खुशखबरियां हैं। हाँ, बस चल अब तो जल्दी से हाथ मुंह धो ले, पहले खाना पीना खा लेते हैं, फिर हम माँ बेटे मिलकर आराम से बात करेंगे। हाँ, मेरे पास तो आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है माँ। मैंने आपके लिए बहू ढूंढ ली। इससे ज्यादा बड़ी खुशी की बात आपके लिए क्या ही होगी। जिसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ वो लड़की मिल गई मुझे। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी। आपकी दुआओं से ना माँ, जो प्यार लोग पूरी जिंदगी ढूंढते रहते हैं वो मुझे मिल गया है। पता नहीं मेरे यहाँ आने के बाद वैभवी कैसी होगी। एक बार उससे फोन पर बात कर लेता हूँ। नहीं, अभी नहीं करता, थोड़ी देर रुक कर करता हूँ। अभी यहाँ गांव के लोग कितने सारे आए हुए हैं और अभी माँ भी मुझे खाना खिलाना चाहती हैं, तो पहले मैं खाना ही खा लेता हूँ। अरे बाबूजी, आप भी आ जाओ ना, यहीं आकर चारपाई पर बैठ जाओ ना। कहाँ आप ये कंडे वंडे सुखाने में लगे हुए हैं? अरे ना बेटवा, हम का यहीं रहा था भाई। हम अपन एक सब कंडा वंडा सुखवा कर रख ले। का है ना कि मौसम खराब होते देर ना ही लगत, और अभी अभी कंडा बना है बढ़िया, तो इसको सबको उठा के और सुखा कर रख लूं तो बाकी आगे काम देगा। हम भैया गाय भैंस कंडे वाले लोग, हमारे लिए तो यही सब हमारी जिंदगी है। तुम अपने अम्मा से बतियाओ, तुम्हारे बगैर ये सूख जो जाती हैं। अरे बेटवा, ज्यादा अपने बाबूजी का, इनका ना ये कंडा वंडा में सुकून है। हाँ, तो हमसे बताओ ना, शहर में का राहत है, का कैसे होत है, बताओ ना। माँ, शहर में सब कुछ है, पर आप जितनी अच्छी माँ नहीं है ना, तो कुछ भी नहीं है। आपकी ना बहुत याद आती है माँ। मैं रोज सुबह उठकर आपको बहुत मिस करता हूँ। मेरा कहने का मतलब है मैं आपको बहुत याद करता हूँ माँ, बहुत याद करता हूँ। और मैंने ना सोचा है अब की ना मैं आप दोनों को अपने साथ ही ले चलूंगा शहर। अरे ना ही भैया, हम का रहा है दा, हमार गाय भैंस सब यहाँ है, हम शहर जाके का करबे। अपनी अम्मा का लेके जा भाई। हाँ हाँ बुढ़ाओ, तुम्हारे लिए ना ये गांव ही सही है। यही पैदा हो, यही खाओ जियो, यही मर जाओ। कभी तरक्की के बारे में मत सोचना। हमार बेटवा हमको तरक्की करवाना चाहता है, पर ई बुढ़वा को बहुत चिंता है, बहुत डर है इसको। अरे सरपंच जी, नमस्ते मालिक, नमस्ते। अरे आप हमें बुलावा भेजते, हम चले आते, आपने काहे तकलीफ की। अरे रामदेव, तुम्हारा लड़का आया और तुम उसे लेकर हमारे घर नहीं आए? अरे एक बार कम से कम बेटे को मुझसे मिलवाना तो चाहिए था। और बेटा, कैसे हो तुम? तरक्की बढ़िया की तुमने, और कुछ ही समय में सुना है सरकारी हो जाओगे। जी सरपंच जी, बस कुछ ही समय की बात है, जल्दी ही सरकारी नौकरी हो जाएगी मेरी। बढ़िया है। तो इस बार ये आया है तो रामदेव और शकुंतला देवी, तो बच्चों की सगाई करवा देते हैं फिर। अब इस बार ये आया है तो मैं नहीं चाहता कि बिना किसी फंक्शन के ही ये यहाँ से चला जाए। मुझे भी तो 4 गांव में लोगों को बुलाना है, कि लोगों को बताना है कि मेरी रति के लिए मैंने लड़का ढूंढ लिया है। हाँ
जी मालिक, बिल्कुल मालिक, मैं भी यही चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि गांव वालों को पता चल जाए भाई कि सरपंच जी के यहाँ से हमारी रिश्तेदारी हो रही है। बहुत ही खुशी की बात है। सरपंच जी ये बोल रहा था कि बस 4 दिन यहाँ रुकेगा, उसके बाद जाएगा। तो इन्हीं 4 दिनों में बढ़िया सी तारीख आप कोई भी बता दीजिए, उसी दिन सगाई करवा देते हैं बच्चों की। ठीक है, फिर मैं जल्दी ही तुम्हें सूचना पहुंचवाता हूँ। तुम भी तैयारी वैयारी कर लो और बाकी मैं अपने नौकरों को भेजकर तैयारियां करवा दूंगा। तुम दोनों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं चलता हूँ। जी मालिक जी। प्रणाम मालिक, प्रणाम। माँ, ये सब क्या है? किसकी सगाई और किससे हो रही है? और ये सब क्या है? मेरे आने पर ये होनी है? मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा माँ। अरे मेरे लाडले, तेरी सगाई, तेरी शादी। अरे अब तेरी सरकारी नौकरी लग गई है तो क्या मैं बिना बहू वाली रहूंगी? हाँ। सरपंच साहब की बड़ी बेटी रति, उससे चुना है हम लोगों ने तेरे लिए। और सरपंच साहब ना इस रिश्ते के लिए खुद तैयार है। खुद उन्होंने तुझे चुना है अपने दामाद के रूप में। हाँ। देखा, तेरी जैसी किस्मत ना किसी को नहीं मिलती, मेरा लाडला, मेरा प्यारा बेटा। तूने ना हम लोगों के मुंह पर चंदन लगा दिया, चंदन। पूरे गांव में हमारी ही बातें होती हैं, हमसे सब डर कर रहते हैं, हर कोई हमारा सम्मान करता है, क्योंकि आप सब जानते हैं ना कि मेरा लड़का सरकारी नौकरी वाला है और हमारी रिश्तेदारी सरपंच साहब से हो रही है। ये सब क्या है माँ? आपने मुझसे बिना पूछे ही मेरी शादी तय कर दी। मुझे नहीं करनी रति से शादी। अरे बेटा, तेरी भी अब उम्र हो गई है। मैं जानती हूँ आजकल के लड़कों को देर से शादी करने का मन करता है। अरे पर अपनी बूढ़ी माँ के बारे में तो सोच, कब तक मैं चूल्हा फूंकती रहूंगी? अरे अब मुझे भी चाहिए कि इस घर में कोई लड़की आ जाए और सरपंच साहब की बेटी अपने साथ 2-4 नौकर भी लेकर आएगी। अरे मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, दिन रात टांग उठाकर खटोले पर पड़ी रहूंगी बस। बेटा, अपनी माँ के सुख के लिए इतना तो तू कर ही सकता है मेरा लाडला। मैं ये शादी नहीं कर सकता माँ, और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। आप अभी से सुन लो, मैं ये शादी नहीं करूंगा। मैं ये शादी नहीं कर सकता माँ। मैं तुझसे अभी तक प्यार से पेश आ रही थी, मेरा बेटा है तू। आज तक तूने अपनी माँ को किसी चीज के लिए ना नहीं किया और आज तो साफ साफ मेरे मुंह पर मना कर रहा है। अरे सरपंच जी से रिश्तेदारी की वजह से ही पूरा गांव हमारा सम्मान कर रहा है, और तू क्या चाहता है कि हम फिर से अपने पुरानी जिंदगी में लौट आए? तेरी वजह से और सरपंच जी से तेरी रिश्तेदारी होने की वजह से ही गांव में हमारा सम्मान है और कितना कुछ मिल रहा है। पहले ये सोच, सरपंच जी कितने बड़े घर के खानदान के लोग हैं और उनके जैसे खानदान से कभी हमारा रिश्ता जुड़ सकता था क्या? अगर तेरी सरकारी नौकरी ना होती तो क्या आज हमारा रिश्ता कभी सरपंच जी से जुड़ पाता? अरे तू तो शुक्र मना कि ऐन मौके पर तुझे सरकारी नौकरी लग गई और भगवान की कृपा से इतना अच्छा रिश्ता हमारी झोली में आ गिरा, वरना तेरे योग्य कोई लड़की मिलती है दुनिया में? अरे इतना अच्छा सब कुछ हो रहा है और तू अभी भी मुंह बना रहा है। देख, अब मैं ना इस बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती। सरपंच जी की बेटी से जितनी जल्दी हो सकेगा तेरी सगाई होगी और उसके बाद शादी। समझ में आई तुझे? ये मेरा भी आखिरी फैसला है, तो कान खोलकर सुन ले। मुझे ना अब तेरी एक भी बात नहीं सुननी। मैं रति से शादी नहीं कर सकता माँ। उसके पीछे मेरी अपनी वजह है, क्योंकि मैं किसी और को पसंद करता हूँ माँ, और मैं शादी करूंगा तो सिर्फ उसी लड़की से करूंगा, रति से नहीं। मैं रति को जानता तक नहीं, मैं उससे शादी नहीं करूंगा। वाह बेटा वाह, इतने सालों के मेरे प्यार का और मेरे समर्पण का तो ये नतीजा दे रहा है। अरे तुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया, और आज किसी चुड़ैल ने तुझे फंसा लिया तो उसका हो गया। अरे अपने लिए कपड़े तक तो तू खरीद नहीं सकता, वो भी मैं तुझे खरीद कर देती हूँ, और तू अपने लिए लड़की पसंद करने लग गया। इतनी बुद्धि तेरे पास कब आ गई? हाँ अरे भगवान, मैं कहता हूँ एक बार बेटे की बात भी सुन लो। भाई, लड़की से शादी करके जिंदगी इसे बितानी है और तुम अपना ही। तुम तो चुप ही करो बुढ़ाओ। तुम ना कभी मेरा भला सोच पाए हो, ना ही अपने बेटे का सोच सकते हो, और अब ये भी तुम्हारी राह पर चल पड़ा है। तुम एक बात अच्छे से सुन लो गौतम, अगर तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ रति से होगी, क्योंकि ये रिश्ता ना मैंने चुना है, और एक माँ अपने बेटे के लिए कभी कुछ गलत नहीं सोच सकती। समझ में आई तुम्हारी जिंदगी में क्या तुम्हारे लिए ठीक है, क्या गलत है, इसका फैसला सिर्फ मैं करूंगी। मैं तुम्हारी माँ हूँ। 9 महीने तक तुम्हें अपनी कोख में मैंने रखा है, मैंने तुम्हें इस दुनिया में लाया है, मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। किसी और का अधिकार मेरे अधिकार से बड़ा नहीं हो सकता। समझ में आई तुम्हारी शादी कहाँ होगी, किससे होगी, ये फैसला ना सिर्फ मैं करूंगी। समझ में आई? और मैं तुम्हारी शादी सिर्फ रति से ही होने दूंगी। रति के अलावा
कोई और लड़की तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आ सकती। ये मेरे वादा है अपने आप से, समझ में आई तुम्हारे? सरपंच साहब के घर से लोग आने वाले हैं और वो हमें सगाई की तारीख बताएंगे और आजकल में तुम्हारी सगाई होगी रति के साथ। तुम अपना उससे सगाई करो और उसके बाद तुम्हारी ज्वाइनिंग के बाद तुम्हारी शादी होगी रति के साथ, और ये सब होकर रहेगा क्योंकि ये मैंने तय किया है, समझ में आई? और एक बात अच्छे से समझ लो गौतम, तुम्हारी माँ हूँ मैंने तुम्हें जन्म दिया है और तुम्हारी जिंदगी में क्या सही है क्या गलत इसका फैसला सिर्फ मैं करूंगी, और तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ रति से होगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। ठीक है माँ, आप भी मेरी माँ हो तो मैं भी आपका बेटा हूँ। आप अगर जिद कर सकती हो तो ना मैं भी जिद कर सकता हूँ। मेरी शादी होगी तो सिर्फ उसी लड़की से होगी जिससे मैं प्यार करता हूँ, किसी और से नहीं, और ये मेरा आखिरी फैसला है। अरे मोरे राम जी, ये तो होना ही था। बुढ़िया की अपनी जिद है और मेरे बेटे की अपनी जिद है। अब देखना होगा दोस्तों, दोनों में से किसकी जिद जीतती है, मेरे बेटे की या मेरी बीवी की। भगवान जाने आगे क्या होगा। जानने के लिए जरूर देखिएगा दोस्तों इस कहानी का अगला भाग जो कि कल आएगा। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। और हाँ दोस्तों, आप पर कहीं न जाइएगा। आपको अगर हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारे जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोज आप तक हर दिन पहुंचते रहें। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, मिलूंगा आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, राम राम, प्रणाम आप सबको, बाय बाय।